मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मुझे इतने साल नेक में पेन रहा। उसका रीज़न ब्रीदिंग हो सकता है। कभी भी नहीं। इतने साल मैं जिम गया, बॉक्सिंग खेलता था, हम दौड़ते थे, कभी ब्रीदिंग मतलब इतना भी ध्यान नहीं दिया कभी कि मैं साँस भी लेता हूँ। बैठ के कभी देखा नहीं, कभी ध्यान भी नहीं लगाया। तो कभी नहीं सोचा कि ये जो नेक पेन हो रहा है इसका कुछ ब्रीदिंग से रिलेशन हो सकता है। इवन जो शोल्डर रिस्ट्रिक्शन आ रहा है उसका भी कुछ ब्रीदिंग से लेना देना हो सकता है, और उसकी वजह से सॉरी, मेरे को बहुत सफ़र करना पड़ा। बहुत इंजरीज़ हुई बॉडी में, और कांस्टेंट नेक पेन बहुत साल रहा, और उसके बाद तो फिर उससे एंजाइटी और बहुत सारी चीज़ें बॉडी में होने लग गई थी। तो सिंपल एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, कैसे हम ब्रेथ को मैनिपुलेट करके इन एरियाज़ को ओपन अप कर सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं। ये बिलीव करना या ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी दिमाग में गई नहीं, और दिमाग ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एज अ लेमन मुझको भी यही लगता था कि मैं ऊपर के मसल्स को स्ट्रेच करूँगा, नेक स्ट्रेंथन करूँगा, चिन टक्स करूँगा, नेक की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करूँगा तो ये बेटर हो जाएगा। बहुत साल की भी, बट फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, मुझको नहीं था पता कि हम नेक ब्रीदर होते हैं या शैलो ब्रीदर होते हैं, कैसे ब्रीदिंग होती है, कैसे नेक का इस्तेमाल हम ब्रीदिंग के लिए कर सकते हैं। ओवर द टाइम नेक टाइट हो सकता है ना, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, और बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में रह सकती है। वक्त के साथ जब ये चीज़ें पता चली तो भाई चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व होने लगी। ठीक है, तो पुअर ब्रीदिंग का बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके नेक पेन के साथ। तो अगर आपको नेक पेन रहता है तो समझो आपकी ब्रीदिंग में कुछ गड़बड़ी है। दी एंड। नेक पेन होता है अनलेस देयर इज अ डायरेक्ट इंजरी, और आप कोई कॉम्बैट एथलीट हो या आपका एक्सीडेंट हो गया, उन पॉपुलेशन को साइड करके नॉन एक्सीडेंटल पेन, ठीक है, बिना इंजरी का जो दर्द हमको गर्दन में होता है, जो कि मेजॉरिटी को होता है। कोई यहाँ पे कॉम्बैट एथलीट नहीं है, सब ऑफिस जाते हैं या स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी फ़ोन चलाते हैं। उनको जो गर्दन में दर्द रहता है, जो स्टिफनेस रहती है, उसका कारण पुअर ब्रीदिंग है। ठीक है, रिब्स का कंप्रेस हो जाना और गलत तरीके से सांस लेने से ये प्रॉब्लम बहुत पड़ता है। और अगर आपको नेक के इशू स्टार्ट हो गए तो यहाँ पे ब्रेन स्टेम होता है पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ओवर द टाइम बॉडी में तुमको बहुत एंजाइटी फील हो सकती है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। ठीक है, पूरे शरीर में झंझनाहट हो सकती है, गट के इश्यूज आ सकते हैं। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर आपका स्कल होता है, एक तरफ को ये साइड बेंड रहेगा तो आपके क्रेनियम के बोन को शिफ्ट कर सकता है, फेशियल सिमेट्री आपको दे सकता है ना। और उसके बाद बैलेंसिंग इश्यूज आपको हो सकते हैं, टीएमजे इश्यूज आपको हो सकते हैं। नेक टेंशन जब कॉन्स्टेंटली बढ़ता है तो ओवर द टाइम वो, देखो, एक तो नेक टेंशन बहुत है और गर्दन आगे है, तो फिर वो एक स्मॉल एयरवे को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स आपका एयरवे ऑलरेडी स्मॉल है, इसलिए गर्दन आगे आ गया ड्यू टू वेरियस रीजन। अब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी बॉडी को बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ओवर द टाइम यहाँ पर टेंशन डेवलप होना स्टार्ट हो सकती है। अब आप जॉज को क्लेंच कर सकते हो, अब आप ब्रक्सिज्म कर सकते हो, दांत को रगड़ सकते हो आपस में स्ट्रेस में, आपको पता नहीं चलेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके दांतों के ऊपर की परत, जिसे इनेमल कहते हैं, वो घिस सकती है। अब दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है ना। अब आपको सेंसोडाइन टूथपेस्ट लगाना पड़ेगा। ओवर द टाइम क्या होएगा, आपको टीएमजे डेवलप हो सकता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन, जो कि बहुत बहुत खतरनाक सिचुएशन है ना। टीएमजे बहुत बहुत, इसका ट्रीटमेंट ही सही मिल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ट्रीटमेंट के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और बहुत सारे क्लाइंट्स को डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी भी। लेकिन बेसिक फंडों पे अगर तुमने काम नहीं किया, तुमने ब्रीदिंग सही नहीं किया, तुमने रिब केज को एक्सपैंड करना नहीं सीखा, तुम्हारे कंडीशन में क्या रिक्वायर्ड है वो तो ऑब्वियसली तुमको देख के ही पता चलेगा। अगर तुमको टीएमजे है, गर्दन दर्द रहता है, ये पूरा एरिया स्टिफ रहता है, तो भाई तुम्हारी ब्रीदिंग में गड़बड़ी है। उस ब्रीदिंग की गड़बड़ी की वजह से बॉडी ज़्यादा फाइट फ्लाइट मोड में रहती है, उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है, उसकी वजह से तुम और दांत रगड़ते हो, उसकी वजह से वो डिस्क और डैमेज होता है ना, और फिर इशू और बढ़ता है। इट्स अ विशियस साइकिल। इस साइकिल को तोड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग पे कंट्रोल पाना, ब्रीदिंग पे काम करना। ब्रीदिंग पे काम कैसे करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। मेरे चैनल पे एक वीडियो है ब्रीदिंग बेसिक्स करके, उसे देखो।
उस तरीके से अपने डायफ्राम को एक्टिवेट करते हो, रिबकेज को एक्सपैंड करना सीखो, और फिर डिफरेंट डायमेंशंस को हम अलग तरीके से रिबकेज के एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है। हमेशा नाक से सांस लेना, टंग का पोजीशन पैलेट में बनाने की कोशिश करना जब जब याद रहे, कम सांस लेना, अपने सांस के प्रति सजग रहना, हमेशा नाक से सांस लेना। ठीक है। वॉक करते हुए कोशिश करना कि नाक से सांस लूँ, अपने स्टेमिने पे भी काम करना, ये सब चीज़ें। अब जो TMJ का इशू आपको डेवलप हुआ है, ये भी एक एयरवे इशू ही है। ठीक है। डेंटिस्ट के साथ काम करना आपको हेल्प कर सकता है इन सर्टेन केसेस, लेकिन आपको खुद भी कुछ प्रोसीजर्स लेने पड़ेंगे जो कि कोई नहीं लेगा, जैसे कि ये सब चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है और यहाँ पर इशू है, डिस्क का इशू हो गया, TMJ भी डेवलप हो गया, एंजाइटी भी तुमको रहती है, चिंटक्स मत करना, ITYW मत करना, उससे तुम्हारे इश्यूज बहुत बुरे तरीके से एग्रावेट हो सकते हैं, यानी बढ़ जाएंगे। ठीक है। मेरे खुद बड़े हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो एक तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि मैंने अपलोड करके रखी है, अभी भी बता देता हूँ। तुम्हें ऐसे आराम से लेटना है, बैठ के मत करना, पूरा सांस बाहर छोड़ना है, इस तरीके से अगर तुम 10 मिनट ब्रीदिंग करोगे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। अच्छा, एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है, शॉर्ट्स में आएगा, उसका टाइटल है नेक टेंशन फिटनेस। नेक टेंशन, पेट के बल लेट के, उसे प्रोन ब्रीदिंग कहते हैं। गर्दन के दर्द वाले लोग अगर पेट के बल लेट के ब्रीदिंग करें इस स्पेसिफिक टाइप के ब्रीदिंग पैटर्न के साथ, तो उनका गर्दन के दर्द में उन्हें बहुत आराम मिलेगा। और अगर आपको नेक में दर्द रहता है, आपका फॉरवर्ड पॉस्चर है, आपको बिल्कुल सीधा नहीं सोना है, आप साइड्स पे सोइए। ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसे लेट के तुम यहाँ पे सर्वाइकल कर्व के नीचे एक टाल भी रख सकते हो, वैसे भी ब्रीदिंग कर सकते हो, बट पेट के बल लेटने में तुम्हें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसमें और भी चीज़ें हैं, इट्स अ होल बॉडी इशू, बट मैंने सिर्फ ये एड्रेस किया आज। बॉडी सिर्फ इतनी नहीं है, बॉडी पूरी नीचे तक है। तो सांसों को हल्के में मत लो, है ना, नहीं तो आपको माइग्रेन्स हो सकते हैं। आप तरह तरह के सिर दर्द, डिस्प्रिन की दवाई, पेन किलर अलग चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ आपको भटकना पड़ेगा। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसका हम पूरा कंट्रोल बाहर ना दे। ये मत सोचे कि मेरे को दर्द है अब तो कोई बाहर का बंदा ही ठीक करेगा। जब व्हेन इट कम्स टू बॉडी पेन, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है, आपके बैड लाइफस्टाइल का, मतलब उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो सबसे पहले, और उसको सही करने के लिए आपकी मेहनत लगेगी। हाँ, लीवर में मेरे कुछ हो गया, उसके लिए भी जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, अगर मेरा लाइफस्टाइल सही नहीं है। अब अगर वहाँ सर्जरी करनी है तो मैं नहीं कर सकता, बट बॉडी पेन सही करने में आपकी मेहनत है, क्योंकि एक्सरसाइज आप नहीं करनी और सही करनी है। ठीक है। तो इस चीज़ को कंसीडर करना, अगर तुम बहुत सालों से गर्दन के दर्द से जूझ रहे हो, ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अदरवाइज़ आप भटकते रह जाओगे और आपको एक राइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो कि रूट कॉज पे काम करता हो। रिब केज एक्सपेंशन सीखने से, सही ब्रीदिंग करने से आपका गर्दन का दर्द बहुत कम हो सकता है, कंप्लीटली जा भी सकता है। ठीक है। ट्राई करना और बताना फिर, अगर असरदार तुम्हें ये उपाय लगे।